जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली हाई कोर्ट ने की रमन के खिलाफ अर्जी खारिज। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे सोनिया राहुल। विपक्ष ने उठाए भारत पाक एनएसए वार्ता पर सवाल। कहा एनएसए वार्ता मोदी सरकार का धोखा। बोली बीजेपी सत्ता में नहीं होना कांग्रेस की समस्या। सुषमा संसद में दे सकती में। पाक के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने भारत के खिलाफ उगला जहर। कहा भारत की मौजूदा हालत हिटलर के जर्मनी जैसी। 54 छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा भारत। दिल्ली में गाड़ियों के लिए इवन ऑड नंबर फॉर्मूले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका में सरकार के फैसले पर तुरंत रोक लगाए जाने की मांग। और कोटला टेस्ट पर कोहली एंड कंपनी का कब्जा। भारत ने 337 रन से जीता मैच। अश्विन ने लिए 5 विकेट। 3-0 से भारत के नाम सीरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे केजरी का बेकार फार्मूला। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नया फार्मूला पेश किया है। इस फार्मूले के तहत दिल्ली में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और एक दिन दिल्ली की सड़कों पर ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। लेकिन ये कार फार्मूला दिल्ली की जनता के गले से नीचे नहीं उतर रहा है और केजरीवाल का ये कार फार्मूला बेकार फार्मूला साबित होता नजर आ रहा है। केजरीवाल का यह कार फार्मूला सच में बेकार फार्मूला साबित होगा या फिर से फार्मूला दिल्ली की पॉल्यूशन फ्री करेगा? देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने एक नायाब फार्मूला पेश किया है। इस फार्मूले के तहत दिल्ली में एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी और एक दिन दिल्ली की सड़कों पर ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये फार्मूला पेश तो कर दिया है, लेकिन ये कार फार्मूला दिल्ली की जनता के गले से नीचे नहीं उतर रहा है और केजरीवाल का ये कार फार्मूला बेकार फार्मूला साबित होता नजर आ रहा है। इसे ही देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे दिल्ली की जनता को परेशान होना पड़े। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि हमने अभी ऑड इवन नंबर की गाड़ियों का फॉर्मूला पेश किया है, इसे लागू नहीं किया है। पहले 15 दिन तक इस फॉर्मूले का ट्रायल होगा। लोगों को अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो ये नियम लागू नहीं होगा। केजरीवाल ने कहा हाल ही में कई रिपोर्ट आई हैं, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण लोगों में भय का माहौल बन गया है, जिसके निवारण के लिए ये कठोर कदम उठाया गया है। इवन ऑड नंबर कार फॉर्मूले को लेकर चारों तरफ से आलोचना से घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर का साथ मिला है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए दिल्ली सरकार जो कदम उठाना चाहेगी उसमें जज भी उनका साथ देंगे। इससे व्यक्तिगत तौर पर किसी भी जज को दिक्कत नहीं है और अगर ये लागू हुआ तो जज भी इसका पालन करेंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि केजरीवाल का ये कार फॉर्मूला सच में बेकार फॉर्मूला साबित होगा या फिर ये फॉर्मूला दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। जी हाँ, केजरीवाल के बेकार फॉर्मूले पर हम चर्चा करेंगे आज इस खास कार्यक्रम में और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी नेता अनिल झा और साथ ही श्याम गोपाल गुप्ता आम आदमी पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस नेता डीपी कौशिक हैं। तो मैं पहले श्याम गोपाल जी आपके पास ही आऊंगा कि ये जो फॉर्मूला निकाला गया है, हालांकि चर्चा कई बार हुई है इस फॉर्मूले की, लेकिन शीला सरकार के टाइम पे भी इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया क्योंकि इसमें दिक्कतें होना स्वाभाविक है। और दिल्ली सरकार के पास खास बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में बसें नहीं हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट जो है वो इस सक्षम नहीं है क्योंकि इतनी गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं तभी लोगों को बसों में जगह नहीं मिलती। अगर आधी गाड़ियां सड़क से हट जाएंगी यानी कि घर में लोग छोड़ देंगे तो लोग अपने कार्यालय, अपनी नौकरी पर, अपने जहां जरूरी काम है वहां पर पहुंचेंगे कैसे?
निश्चित रूप से आपका सवाल बड़ा वाजिब है जी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा, दिल्ली आज की तारीख में बहुत ज्यादा प्रदूषण से भर चुकी है। जैसा कि अभी कुछ विद्वान जजों ने भी बोला है कि ये गैस चैम्बर की भांति बन चुका है और छोटे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, युवा हो, महिलाएं, बच्चियां, सब लोग इससे ग्रसित है, पीड़ित, परेशान है। और एक स्वच्छ वातावरण में हमारी सांसें चलती रहें, हम लोग जीवित रहें अच्छे वातावरण में, तो उसके लिए यदि दिल्ली की जनता से मैं अपील भी करना चाहता हूं और एक बात अपनी यहाँ मजबूती से रखना चाहता हूं, यदि आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की जनता की सरकार एक अच्छा कदम उठा रही है, जो कि आप ये सम और विषम संख्या की बात हम लोगों ने रखी है, तो यदि जनता को थोड़ी बहुत समस्या अगर होती है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको आप परेशानी को झेल लें। इससे बेहतर कि हमें आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए ताने मारें कि हमारे उन लोगों ने, पूर्वजों ने, जो हमारे इस टाइम नेतृत्व हैं, दिल्ली के लोग हैं, हमारे बच्चे हमें यह ना कहें कि हमें एक ऐसा वातावरण देखे गए कि हमें हर टाइम ऑक्सीजन का मास्क लगा के चलना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, दवाइयों के सहारे जीना पड़ता है। तो निश्चित रूप से मैं अपील करना चाहूंगा इस कदम को आगे बढ़ाने में लोग हमें मदद करें, सार्थक रूप से हमें चलने में सहयोग करें। चलिए अनिल जी, श्याम गोपाल जी ये कह रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए ऐसा सरकार कदम उठा रही, लेकिन जो इस के पक्ष में आए हैं, इस दिल्ली सरकार के निर्णय के पक्ष में आए हैं, उन्हें सरकारी ट्रांसपोर्ट मिलता है, वो सरकारी ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, उन्हें सम और विषम संख्या वाली दूसरी गाड़ी मिल सकती है। आम पब्लिक का क्या? राठौर साहब, मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं सदन में कई बार हिस्सा रहा, ये मसले पहले भी आते रहे हैं। हम भाजपा के हैं इसलिए हर बात की आलोचना करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी बात है कि प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए अरविंद भाई का विचार आया है और अच्छी शुरुआत करेंगे तो हम उसका समर्थन भी करेंगे। अच्छी शुरुआत होनी भी चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 विषय हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। अरविंद भाई का ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला एक ऐसे समय आया है जब 2 बहुत बड़े मुद्दे ऐसे थे जिस पर दिल्ली को बहस करनी थी। इस पर बड़ी योजना से इस विषय को लाया गया कि लोगों को लगे इस पर बहस हो जाए और वो 2 चीजें पीछे छूट जाए, उसका मैं उल्लेख आगे आने वाले समय पर करूंगा। जी बिल्कुल। अरविंद भाई हमेशा से कहते रहे हैं कि हम कोई भी विषय पर काम करेंगे तो जनता से पूछेंगे। वो क्वेश्चनर करते थे, जनता के बीच में क्वेश्चनर भेजते थे, क्वेश्चन पर चर्चा करते थे क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस सब के बावजूद मैं कह रहा हूं अरविंद भाई की ये चिंता है, उनकी पार्टी ये चिंता है कि वातावरण शुद्ध होना चाहिए। तो हाउस के अंदर कई साल मेंबर रहा, तो ये भी हम पूछना चाहेंगे कि गाड़ियों को रोकना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये फार्मूला कई कंट्रियों में पहले हुआ, वो ध्वस्त क्यों हो गया? जैसे मैक्सिको में हुआ, वो ध्वस्त हो गया वहां पर। क्या दिल्ली के अंदर पहले से ही घरों में गाड़ियां, एक परिवार में 2 भाई हैं तो 4 गाड़ियां पहले से ही हैं, 5 गाड़ियां पहले से ही हैं? इन सब फार्मूलों के विषय पर विचार क्यों नहीं किया गया? दूसरा, मान लीजिए सम विषम हो गया, कल को जब ट्रैफिक पुलिस के साथ क्या समन्वय की बैठक हुई, कल को चालान कटेंगे, जिस दिन 1 नंबर की गाड़ी चलेगी उस दिन मान लीजिए कोई 2 नंबर की गाड़ी हुई, चालान कटेंगे, तो क्या सिर्फ चालान कटेंगे या वो गाड़ियां सीज की जाएंगी? उसके बाद जो ड्राइवर है बेचारा, किसी मालिक के यहाँ काम कर रहा है, उसके बाद 1 गाड़ी है, अब वो 15 दिन छुट्टी लेगा क्या? उसकी नौकरी पर आफत आ जाएगी। जी बिल्कुल। इस पर चर्चा क्यों नहीं हुई? मेरा ये मानना है कि इस पर व्यापक संदर्भ पर क्वेश्चनर लेकर के अरविंद भाई को उनके मंत्रिमंडल को जाना चाहिए, जो क्वेश्चन करते थे जनता से पूछना चाहिए। और मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग जो है, अरविंद भाई को मैंने देखा है कि टारगेट कर रहे हैं मिडिल क्लास को। उनको लगता है कि अच्छी बात है, दबे कुचले लोगों में उनको काम करने का आनंद है, आनंद हमको भी है, काम होना चाहिए, लेकिन वो एक कार वाले हैं, ये तो वोट देंगे नहीं देंगे क्या फर्क पड़ता है, पहले इन पे कर दो जो काम करना है। हम किसी के समर्थन या विरोध के मुद्दे में नहीं जा रहे हैं। दूसरा, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, इन्वायरमेंट को, वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए एक तो ये फार्मूला है, वन क्षेत्र कितने बढ़ाए जाएंगे, दिल्ली में कितना परसेंटेज वन क्षेत्र है, पहले ये जानकारी मिलनी चाहिए। आज जानते हैं दिल्ली में क्या हालात है, सिर्फ 10% पे फॉरेस्ट एरिया है, वो कैसे बढ़े? यमुना के ऊपर आपने कहा कि हम 1 वर्ष के अंदर ये स्थिति पैदा कर देंगे, लोग पिकनिक मनाएंगे। शायद 10 महीने सरकार को हो गए हैं और हम आलोचना नहीं कर रहे, समय पूरा है। अच्छा काम करेंगे, हम अच्छा कहेंगे, अरविंद भाई अच्छा काम करेंगे। विपक्ष के नाते निजी रूप से मैं कहता हूं कि मैं
उसका अच्छा काम करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जन लोकपाल की त्रुटियों पर चर्चा ना हो, तनख्वाह बढ़े उस पर चर्चा ना हो, एक फार्मूला लेकर के आ गए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कहते हैं हम विरोधी दल हैं, सकारात्मक विरोध करना हमारा फर्ज है। और मैं अरविंद भाई की पार्टी से आग्रह करूंगा, हमारे सकारात्मक विरोध को सकारात्मक तरीके से लें, गुस्सा करके उसे ना कहना ये तो बीजेपी के लोग हैं इसलिए ऐसा करेंगे। जी बिल्कुल, विरोध के लिए विरोध नहीं हो रहा है, सही बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। और आपको हम बता दें कि इस नए जो दिल्ली सरकार ने जो डिसीजन लिया है इसको 1 जनवरी से लागू किया जाना है, कुछ ही दिन शेष हैं। डीपी कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल फिलहाल बन रहा है इसको लेकर के, कार फार्मूले को बेकार साबित करने की भी कोशिश की जा रही है, तो और सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है, और जनरल पब्लिक की समस्या भी है। नहीं राठौर साहब, देखिए जी, एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन करना अच्छी सोच है केजरीवाल जी की, बट उसके साथ रहते देखते हुए और जो मुख्य बातें हैं, जैसे जहाँ साहब कह रहे थे कि जो ड्राइवर हैं जो मंथली जो रखे उनका क्या होगा, और सबसे मेजर पॉइंट क्या होगा कि जैसे किसी केस में इमरजेंसी कोई हो जाती है और गाड़ियां आज ओड नंबर की चल रही हैं और उनके पास बेचारों में गाड़ी नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई डिलीवरी है या और कोई इमरजेंसी है, तो इस तरह उस केस में केजरीवाल साहब को कुछ तथ्य साफ होना चाहिए था। और दूसरी बात, मुझे लगता नहीं इससे ये फार्मूला कहीं दिल्ली के अंदर कामयाब होने वाला है, क्योंकि जहाँ इनको अगर कार्रवाई जो करनी थी कि एक घर में 5-5, 6-6 गाड़ियां खड़ी हैं, अगर कहीं उन पे कुछ हो सकता था या वाकई में पोल्यूशन के ऊपर कुछ करना था, तो आजकल देखिए पोल्यूशन के बहुत सारे, जिनके घर पे 4-5 हैं वो तो बदल बदल के ले ही जाएंगे, ऑड और मैं वही कह रहा हूं, सम और विषम की उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। नहीं ऐसे इसके पास गाड़ी भी एक है और मुश्किल ये है कि दिल्ली में सुविधा नहीं है, बिल्कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। दूसरी बात, अगर ये गाड़ी उनके पास तो गाड़ियां काम चला लेंगे, बट देखिए मैं उनकी परचेजिंग की बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरह की कोई अगर योजनाएं होती हैं तो शायद देखिए पूरे हिंदुस्तान का उस चीज को बेनिफिट है कि घर में देखिए जरूरत की बंद गाड़ियां ही चाहिए, वैसे तो 3-3, 4-4 गाड़ियां खड़ी करने का मुझे नहीं था कोई तुक है। इससे उनके लिए परेशानी है खड़ी करने की, बाहर रोड पर खड़ी होती है और पब्लिक को तो नेचुरली होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस तथ्य के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह सरकार को सोच समझ के काम करना चाहिए, लोगों की राय भी लेनी चाहिए। और जैसे पहले जहाँ साहब बता रहे भी कई जगह फार्मूले ये फेल हुए हैं, तो नेचुरली मुझे लगता है कि ये फार्मूला यहाँ पे भी। चलिए श्याम गोपाल जी, आपके पास आता हूँ कि दिल्ली सरकार पहले ये डिसीजन लेती है कि जो गाड़ियां हैं सम और विषम संख्या वाली, एक दिन एक चलेगी, एक दिन एक चलेगी। उसके बाद ये घोषणा की जाती है कि दिल्ली में डीटीसी में 5000 या 6000 बसें बढ़ाई जाएंगी। अब मुश्किल यह है कि इसका मतलब दिल्ली सरकार भी मानती है कि बसों की संख्या कम है और लोगों को पूरी बसों में जगह नहीं मिल पाती है, ये पहले से जानती है, उसके बावजूद वो निर्णय पहले लागू किया जा रहा है, जिससे और समस्या बढ़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या अचानक से पैदा नहीं हो गई है जी, ये बरसों की देन है, भाजपा कांग्रेस की देन है। इन्होंने उस टाइम भी कुछ नहीं किया और आज हमें कुछ करने देना नहीं चाहते। सीएनजी तो यही लोग लाए थे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप सुन लीजिए कुछ, ठीक है, भले सीएनजी लाए, लेकिन उसके बाद सीएनजी से बहुत ज्यादा प्रदूषण कम हुआ, ठीक है, उसको हम अमल करते हैं, उनकी बात की सराहना भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की बहुत बड़ी देन रही है। और दिल्ली के अंदर मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तो आज ये कहना चाहिए था, यदि आपके पास डीटीसी के बसें कम है, मेट्रो के डब्बे कम है, या और जो भी सुविधाजनक है, केंद्र सरकार आपके कंधे से कंधा लगा के खड़ी है। ये लोग कंधे का कंधा लगाने की बात तो दूर, ये हमारे कंधे को झुकाने की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई, अरविंद जी ने स्पष्ट बोल दिया, यदि दिल्ली की जनता को फैसला पसंद नहीं होगा तो इस जनता को वापस ले लेंगे इस फैसले को। तो वोटिंग करा रहे हैं क्या? नहीं, वोटिंग नहीं करा रहे हैं। यदि दिल्ली की जनता नहीं पसंद करती है, कैसे मानेंगे, कैसे आप मानेंगे कि दिल्ली की जनता को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप श्रीमान जी एक बार लागू तो होने दीजिए, चलने तो दीजिए, आप चलने से पहले उसको रोकने का प्रयास पहले हो गया ना। नहीं, आप चीफ जस्टिस आपने आज बोला है। बिल्कुल, आपके पास आएंगे श्याम गोपाल जी, और इस कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए ए टू जेड न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल।
जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और एक नजर डालते हैं दिल्ली सरकार के कार फॉर्मूले पर। 2, 4, 6, 8, 0 नंबर वाली गाड़ियां एक दिन चलेंगी और 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियां दूसरे दिन चलेंगी। यानी कि नया नियम 1 जनवरी से लागू होगा, 2016 से लागू होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर यह नियम लागू नहीं होगा। अब देखते हैं दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए क्या है दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान। ऐसे ही देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे दिल्ली की जनता परेशान होना पड़े। 3-4 हफ्तों में होगी दिल्ली की सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग। बाहर से दिल्ली में आने वाले ट्रकों की जांच होगी और इसके साथ ही बाहरी ट्रकों की एंट्री 9 बजे के बजाय अब रात को 11 बजे से हुआ करेगी। 2014 से दिल्ली में यूरो 6 लाने की योजना है। तो ये थे कुछ केजरीवाल सरकार के निर्णय जिन पर हमने आपको बताए हैं। अनिल झा जी, आपके पास फिर से आऊंगा कि श्याम गोपाल जी केंद्र सरकार से कह रहे हैं, हालांकि इनके नेताओं ने इलेक्शन से पहले ऐसा कोई घोषणा नहीं कही थी कि केंद्र सरकार पैसे देगी तब हम करेंगे। नहीं, हम तो कर ही रहे हैं, ये भी सहयोग करें उसमें। श्याम जी की बातें मैं सुन रहा हूं और मैं आग्रह करूंगा राठौर साहब के फेयर डिस्कशन हो। एकदम ही पता नहीं गुप्ता जी गुस्सा क्यों हो गए। आप बहुत सारी बातें हमें कहते हैं तो हम सुनते हैं। आप भी आलोचना सुनने की आदत डाली, अब सरकार में गुस्सा नहीं होता, मेरा स्वभाव ऐसा बात करने का। अभी मेरे मित्र ने आरोप लगाया कि पोल्यूशन आज भी बढ़ गया है। ये तो बहुत नालायक किस्म की पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल जो थे। हम तो कह रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, हम बुरे थे इसलिए आप सत्ता में आ गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इन्होंने करा क्या। तो खुराना जी आज बीमार हैं, मेट्रो लाने वाले मदन लाल खुराना जी थे। उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई और उस समय सरकार केंद्र में किनकी थी ये आपको मालूमात होना चाहिए। सीएनजी लाया गया, उसके ऊपर काफी काम हुआ, बेहतरीन रोडें भी बनी, सड़कें भी बनी। अपने पूर्व के लोगों को एकदम ही उतना कह देना कि उन्होंने कुछ नहीं किया आसान हो सकता है और ये आपकी राजनीति की मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ट्रकों को आप रोकेंगे, गाड़ियों को भी रोकेंगे। आप सम बसन वाले डेज में अगर दूसरी गाड़ियां आएंगी तो उसको ट्रैफिक रोकेगी। फिर ट्रकों को कौन रोकेगा? परिवहन विभाग रोकेगा या ट्रैफिक पुलिस रोकेगी? ट्रैफिक पुलिस की संख्या कितनी है? क्या ट्रैफिक पुलिस उस चीज को उतना कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? जिन ट्रकों को आप रोकेंगे उसके लिए आपके पास प्लानिंग्स है क्या गाड़ियां खड़ी करने के लिए? फिर आप कह रहे हैं 6000 डीटीसी की बसें लाएंगे। साहब जानते हैं 6000 बसें कितना पैसा पार्किंग का कितना लगेगा? पार्किंग की व्यवस्था कैसे लगेगी, उसकी मेंटेनेंस कैसी होगी, उसके बाद आप लाएंगे। अच्छी बात है। आपके हिसाब से अगर हम चलें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप तो सवाल दर सवाल खड़े कर रहे हैं और बाल की खाल निकाल रहे हैं, कुछ करने देना नहीं चाहते। मतलब प्रश्न के अंदर प्रश्न पैदा कर रहे हैं आपको। नहीं, लेकिन सवाल तो उठते हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। अरे भाई कोई चीज जब प्रैक्टिकल होगी, जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दीजिए। आप अगर किसी सरकार पे उसके ऐसी बात है, आप पैसे का रोना रो रहे हैं, आपकी पार्टी पैसे का रोना रो रही है, हर बात को केंद्र सरकार पर डाल देती है कि वो पैसे देंगे तब करेंगे, तो आप इतनी बसें कहां से लाएंगे? पत्रकार महोदय, मैंने ये कहा वहां पर कि इन लोगों को बनिस्बत अड़ंगा अड़ाने के हमारा सहयोग करना चाहिए। आप इतने सवालों पे सवाल निकालते जाएंगे तो इस प्रकार से कोई भी काम हम लोग नहीं। श्याम गोपाल जी, सवाल उठना लाजमी है, किसी भी काम पे होती है। जो सरकार सत्ता में होती है उसका जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही सवाल पूछने का आदत भी डाली है। हर बात पर सवाल पूछते हो आप। तर्कसंगत बात कीजिए ना जो आप। जी चलिए, अनिल जी की बात करने देते हैं। अनिल जी बात पूरी करेंगे। आप बात पूरी कीजिए, हमारी बात करें। बोलिए बोलिए, मैं आपके पास आऊंगा श्याम गोपाल जी, तब जवाब दीजिएगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि 6000 बसों के लिए लैंड्स कहाँ से लाएंगे? अब लैंड के लिए आप, मुझे पता है क्या होगा, आप कहेंगे डीटीसी हम डीडी हमको जमीन नहीं। एक जानकारी और दे दूं कि ये जो अभी जो यमुना के किनारे पर वो जो बसों खड़ी करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह यहाँ पर दे रखी है आउटर रिंग रोड पर, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है खाली करनी है ये जनवरी तक। उसके बाद ये है कि आप कहेंगे कि डीडी हमको जमीन नहीं देती क्योंकि हमारे पास डीडी नहीं है जी। फिर आप कहते हैं लाठी अर्थात पुलिस नहीं है। पुलिस पर मैं जानता हूं ट्रैफिक पुलिस पर जब प्रेशर आएगा तो केजरीवाल साहब की तरफ से ही आएगा, क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है, इसलिए सब कोलैप्स हो रहा है। और मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं गुप्ता जी, ये फार्मूला आपका 2 से 3 महीने में यू टर्न होगा। यू टर्न में तो वैसे भी आपकी पार्टी माहिर है, होगा।
लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर ये अच्छा होगा और आप चला गए, हम समर्थन करने वाले सबसे पहले होंगे कि आप दिल्ली के सिस्टम को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आपसे यह भी पूछा जाएगा, जिस डीटीसी की बसों को खड़ा करने के लिए आप जमीन मांग रहे हैं, तो आपने ये भी कहा था कि हर 2 महीने में आप जमीनें लेकर के खाली करा के स्कूल भी बनाएंगे, हॉस्पिटल्स भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, आप ट्रेनिंग सेंटर भी बनाएंगे। उसके लिए लैंड अभी तक कहां ली गई है? एक मीटिंग हुई है आपकी डीटीसी की बसों के स्टैंड पार्किंग के लिए, एक मीटिंग, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? उसके लिए क्या फार्मूला है, क्या मैकेनिज्म अपनाया है आपने? ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। इन सवालों का जवाब श्याम गोपाल जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले डीपी कौशिक जी, आपकी जो कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तब भी ये ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां एक दिन चलाने और दूसरे दिन चलाने का कई बार चर्चा हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी वो लागू नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी ने लागू करने की कोशिश की। नहीं, अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी कहा, इनकी शुरुआत अच्छी है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो इन्हें जो तथ्य मैंने आपको बताया पहले, इनकी बहुत सारी जो अंदर जो टेक्निकल जो बातें हैं, मैकेनिज्म होगा वो पहले क्लियर नहीं होना चाहिए भी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो आम पब्लिक जो परेशान होगी, आप 2-3 महीने की बात करें जहाँ मुझे नहीं लगता कि 15 दिन में ये कामयाबी हो जाएगी। यूटर्न तो इनको लेना ही पड़ेगा। बट ये सब चीजें जो आ रही हैं सामने, पहले आपको पब्लिक की सेवा के लिए, पब्लिक की जो मजबूरी है, जैसे गाड़ियां नहीं है, उसकी कहीं अरेंजमेंट करना चाहिए। उसके बाद में ये फैसला लेते हो तो शायद और भी बेहतर होता है। और जहां तक आप गाड़ियों की बात करें, मुझे नहीं लगता कि एक सरकार ये 15 दिन हल्ला मचेगा सिर्फ, और 15 दिन बाद लोग तनख्वाह जो हुई है 2.5-3 लाख रुपए भूल जाएंगे। जन लोकपाल का जो ठोकपाल और जोगपाल जो आया है वो भूल जाएंगे, उस पर चर्चा नहीं होगी। उस पर क्या अमेंडमेंट्स किया है वो देश की जनता जानना चाहती है, उस पर बहस होनी चाहिए थी, वो भूल जाएंगे। यही एफिडेविट देते थे कि हम 80,000 रुपये तनख्वाह विधायकों को मिलता है, एफिडेविट दे रहे हैं हम तो 40,000 में काम करेंगे। 2 लाख। बिल्कुल, मैं आपके पास प्रधानमंत्री ज्यादा जवाब देने दीजिए। श्याम गोपाल जी, वो तनख्वाह बेहतर है जो खुलेआम जनता से मांग के बता के लिया जा रहा है, या वो भ्रष्टाचार बेहतर है जो टेबल के नीचे से भाजपा कांग्रेस के लोग करोड़ों रुपए? देखिए, आपकी पार्टी ने उसमें भी यूटर्न लिया। मैं आपका सवाल का जवाब चाहूंगा श्याम गोपाल जी। चलिए, अब उन्होंने उठाई है ना, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं आपसे क्या गारंटी भ्रष्टाचार आपकी सरकार ने श्याम गोपाल जी में सबसे ज्यादा हो रहा है दिल्ली के अंदर। श्याम गोपाल जी, आपकी सरकार ने जनता के लिए ट्रांसपोर्ट देने के लिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए क्या कदम उठाए? निश्चित रूप से बसों की संख्या बढ़ाई जी, कहां चलाएंगे, डब्बे बढ़ाए जाएंगे। कहां चलाएंगे? एक बस कितने की आती है पूछिए, एक बस कितने की आती है पता है? देखिए सर, 500 बस कितना मुश्किल होता है। मैं आपके जनरल नॉलेज का सवाल का जवाब देने नहीं आया हूं कि बस कितने की आएगी। चलिए हमारे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि जो 1 जनवरी से ये जो सिस्टम लागू किया जा रहा है, तो क्या आपकी पार्टी कुछ नई, कितनी बसें नई ला रही है 1 जनवरी से? आपको मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा, अरविंद जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय ये कहा है कि यदि ये फैसला हमारा ठीक नहीं होता है, जनता को बहुत समस्याएं आएंगी, तो इसको हम वापस भी ले लेंगे। जी, ये आपके स्पष्ट है? जी बिल्कुल। दूसरी बात ये कहना चाह रहे हैं, दिल्ली के अंदर बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है, लगातार बढ़ भी रही है और आने वाले समय में बढ़ती रहेंगी। मेट्रो की संख्या में भी इजाफा होगा, उनके चक्कर में भी इजाफा होगा। जो यथासंभव भरसक प्रयास होगा दिल्ली सरकार अपने ऊपर करने का कोशिश कर रही है। इस कोशिश के अंदर यदि केंद्र की सरकार हमारी सहयोगी बन जाए, क्या सहयोग चाहिए? क्या सहयोग? यही सहयोग चाहिए, कम से कम हमारे काम में रुकावट तो ना पैदा करें। क्या रुकावट? सवाल और इस प्रकार रुकावट क्या? देखिए, मैं आपको चीफ जस्टिस साहब ने आज भी हमारा एक तरह से तारीफ की है, हमें सहयोग दिया। नहीं, बिल्कुल है, जनता भी ये चाहती है कि पॉल्यूशन कम हो, लोगों की समस्याएं कम हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट की समस्या के दम पर पॉल्यूशन कम हो, ये तो जनता भी नहीं चाहेगी ना, उसे भी जाना टाइम से पहुंचना है। रूप से जनता को ट्रांसपोर्ट चाहिए जी, इसके लिए हम कभी पीछे नहीं है। और मैंने आपसे बोला, दिल्ली की सरकार यथासंभव प्रयास रात दिन 24 घंटे कर रही है कि यदि जब ये गाड़ियां बंद होगी, सड़कों पे आदि हो जाएंगी, तो उस वक्त जो एक भीड़ आएगी सड़कों पे, उसको संभालने के लिए निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार प्रयासरत है और जनवरी तक कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ली जाएगी, वो भगदड़ ना मचे। नंबर 2 मैं ये कहना चाहूंगा, भाजपा के साथियों से एक निवेदन है, इसके अंदर आप सहयोग करें, सवाल दर सवाल मीन मेक और न निकालें। आप सवाल ठीक है, आपकी पार्टी के नेता भी सवाल उठाते हैं और ऐसे सवाल उठाते हैं, दूसरों को जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ जी, मुझे नहीं पता गुप्ता जी के कितनी शय है अपनी पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के भी कई सारे मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। आप क्या सहयोग चाहते हैं, एक फार्मूला हमें बता दीजिए। जी बिल्कुल। आपने तनख्वाह बढ़ाई तो हमने अड़ंगा डाला क्या? अब आप उसको सेंटर में भेजेंगे,
अब मुझे पता है आप उस हमने भ्रष्टाचार बढ़ाया नहीं है, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया। लेकिन आपके मैक्सिमम विधायक जेल जा चुके हैं ना, कांग्रेस का गया ना, बड़ी बात नहीं है, सुन लीजिए, जेल जाना बड़ी बात नहीं है। जेल जाने के पीछे इनका षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। हमारे एक विधायक पर झूठे मुकदमे बनाए गए, उनकी लाठियां मारी गई। हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं तो ये हमें जेल में भेज देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अनिल जी, मैं अभी आपके पास आऊंगा। कौशिक जी, समय कम है क्योंकि हमें कार्यक्रम पूरा भी करना है, चर्चा को पूरा भी करना है। आपसे जानना चाहूंगा 30 सेकंड में। नहीं, देखिए, जो पहल की वो सरकार की अच्छी है, बट इस पे एक मैकेनिज्म के तहत काम होना चाहिए। राठौर साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि दिल्ली की पब्लिक को, जनता को कहीं परेशानी ना हो, इसके बारे में मुख्यमंत्री को पहले सोचना चाहिए। जी, सीएम को जनता की समस्या का पहले ध्यान रखना पड़ेगा। श्याम गोपाल जी, 30 सेकंड में आपकी बात। नहीं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कही है। जनता के लिए हम है, जनता ने हमें चुना इसीलिए। जनता की समस्याओं का समाधान के लिए सर्वप्रथम सर्वोपरि हमारे वही है, उसके पश्चात हम कोई अगला कदम उठाएंगे। जी, ये पार्लियामेंट्रियन यहाँ स्पीच नहीं हो रही है, यहाँ मुद्दों की बात है। हमें आपका क्या सहयोग चाहिए पार्टी से, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ वो किया जाएगा। आप खुद सहयोग, आप तो अकेले सक्षम हैं, अकेले आपने तनख्वाह बढ़ा ली, बिना हाउस में राज्यपाल को लाने के लिए आपने जनलोकपाल पर अपने अकेले कर लिया, कोई चर्चा नहीं। आपने अपनी सुविधाओं के लिए बंगले में अलॉट करवाए तो किसी से कोई चर्चा नहीं करी। आप अपनी गाड़ियां नहीं, दंगे नहीं करवाए, राम के नाम पर लूट नहीं बचाई, कसम राम की खाते में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। कहाँ ले जा रहे हैं, जानकारी दे दूं, आप फ्रस्ट्रेट ना हो। भारतीय जनता पार्टी देश में और चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग हमारे से खास कार्यक्रम में आए। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कौशिक साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, जवाब मिलना मुश्किल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 जनवरी से सरकार का यह डिसीजन लागू होने के बाद जनता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, या फिर के दिल्ली का पॉल्यूशन कम होता है। और हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नमस्कार। नई उम्मीद, नया जोश,